आज हम क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने जा रहे हैं। और अगर आपने पिछले एक्सरसाइजेस को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, हमने वो भी वीडियोस अपलोडेड कर दिए हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.3 में कि प्रूव डेट √5 इज़ इरेशनल। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है कि √5 जो है कि इरेशनल है। ठीक है, चलिए प्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर हमको प्रूव करना है तो हम लोग सबसे पहले ले लेंगे, हम मान लेंगे कि लेट √5, हमको क्वेश्चन में क्या दिया कि प्रूव करना है इरेशनल, तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेट अस अज्यूम √5 इज ए रेशनल। ठीक है, क्या हमने मान लिया कि लेट अस अज्यूम दैट कंट्राडिक्शन √5 इज ए रेशनल नंबर। अब हम लोग क्या ले लेंगे, √5 इज इक्वल टू a/b, और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, a और b क्या है, को प्राइम है। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं हम लोग, √5 को हमने इक्वल टू a/b कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर कर लेते हैं, √5 का स्क्वायर और यहाँ पर a/b का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 5, और a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, और इस b को स्क्वायर को हम यहाँ पर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पर अब हम लोग देख सकते हैं कि 5 जो है कि वो a को डिवाइड कर रहा है। अगर b स्क्वायर लिखे हैं हमने, अगर 5 को यहाँ पर नीचे लेकर जाएँ तो ये डिवाइड में चला जाएगा ना, तो 5 जो है कि a को डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि देयरफॉर 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो 5 डिवाइड a। ठीक है, कि 5 जो है कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यकीनन वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब अलग से फिर ले लेते हैं, नाउ टेक, क्या ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 5c, a को क्या ले लेते हैं 5c। ठीक है, a को हमने 5c ले लिया है। अब इसमें में भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर। इससे पहले हमने √5 को लिया था, अब कि हमने क्या लिया है, ओनली 5 लिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और c का स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग क्या लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन एंड 2, दोनों को इक्वेट करते हैं। a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर है और a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर है, तो 5b स्क्वायर और 25c स्क्वायर आपस में बराबर हुए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों a स्क्वायर के बराबर है तो ये दोनों आपस में भी बराबर हुए ना, तो ये इसी को हम लोग आपस में भी लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, यहाँ से 5 जा 25, ये कट गया, क्या आ गया हमारा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 5 जो है कि b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सिंस 5 डिवाइड्स
बी स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स बी। ठीक है, जो 5 है कि बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बी को भी डिवाइड करेगा। तो ये हमसे क्या पता चलता है कि ए और बी के दोनों के कॉमन फैक्टर एक ही है, मोर देन 1 है, और वो क्या है 5 है। दोनों में क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है 5, 1 अदर देन 1 है ना। तो इसको हम लोग लिख देते हैं कि दिस शो डैट A and B have a common factor other than 1। और वो क्या है विच इज़ 5। दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है 5। देयरफॉर यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे जो हमको प्रूव करना था, √5 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया है। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया।